नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक बार फिर से एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं चिराग पासवान। आपको मालूम है कि आज रांची में एलजेपीआर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक खत्म होते ही चिराग पासवान ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। देखिए, आपको बता दें कि इस पीसी के जरिए चिराग पासवान ने बड़ा संकेत दे दिया है, बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अब वो संकेत क्या है, कौन सा बड़ा ऐलान किया है चिराग पासवान ने, आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज रांची में एलजेपीआर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं बैठक के भीतर से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में हुई। यह और क्यों हुई, इस पर भी हम तोले बात करेंगे, फिर हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर आते हैं। बिल्कुल जी। ये वहां पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। किसी दिन चुनाव की डुगडुगी चुनाव आयोग बजा देगी, इस बात को आप समझ लीजिए। इसी लिहाज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास की बैठक रांची में हुई है, क्योंकि राजधानी में करने का वो मैसेज लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा और देश भर से तमाम डेलीगेट्स पहुंचे, तमाम स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं चिराग पासवान की पार्टी के, वो सब पहुंचे। उसके बाद देखिए, यह हर 5 साल पर अध्यक्ष का चुनाव होता है। यह इन लोगों के संविधान में है, लोजपा के संविधान में है। तो चिराग पासवान को 5 वर्ष हो गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, तो वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस लिहाज से उसी में चुनाव भी होता है। तो फिर से चिराग पासवान को दूसरी पाली के लिए 5 वर्ष के बाद फिर से अध्यक्ष चुन दिया गया। यह एक बड़ी बात है। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि क्या पार्टी की मंशा है और पार्टी क्या करना चाह रही है। इस बार एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ कह दिया है और वह खम ठोक करके कह रहे हैं कि इस बार झारखंड में क्या करना है। कई तरह की खबरें भी आ रही हैं अंदर से, आपने भी बातचीत की है, संपर्क साधने की कोशिश की है, क्या कुछ खबर छन के आई आपके पास रवि जी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान के पिताजी की जो पार्टी थी, वह भी वहां से चुनाव लड़ती आ रही थी। 2014 में भी, 2019 में भी। उस समय चिराग पासवान नहीं थे, उस समय रामविलास पासवान हुआ करते थे। और उनकी पार्टी का जब उस समय बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था, उस समय भी उनकी पार्टी का जनाधार मजबूत था वहां झारखंड में। तो आज जो झारखंड हो गया, तो वो उस लिहाज से उनको कोई नया पिच तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जिस तरह से बिहार में बनाया हुआ मिला हुआ है, उसी तरह से झारखंड में थोड़ा सा पिच तैयार मिली है, उसको सिर्फ पॉलिश करना है। बिल्कुल, सिर्फ सही से बैटिंग बॉलिंग करनी है। हाँ, बस उसको पॉलिश करके उसको सजा देना है और वहां पर वो उनको बैटिंग बॉलिंग कर देना है बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से, जिसमें चिराग माहिर है। इसके वो माहिर खिलाड़ी हैं चिराग। और चिराग पासवान की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेताओं का उत्साह इस बार डबल हो गया है, क्योंकि इस बार के 100% स्ट्राइक रेट जो रहा है। बिल्कुल लोकसभा के चुनाव में जो उनका 5 का 5 मिला और पांचों पर वो दंगल जीत गए, तो वो इसलिए पूरे उत्साह से लवरेज है उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके जो भी अध्यक्ष हैं, तमाम लोग इस लिहाज। खबर ये भी मिल रही है कि सीटें भी तय कर ली गई हैं, कितनी सीटों पर ताल ठोकने जा रही है एलजेपीआर रवि जी? देखिए, चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा कि अगर यदि लोकल यूनिट क्या चाहती है, लोकल स्टेट यूनिट अगर यदि चाहेगी अपने बलबूते लड़ना, तो अपने बलबूते लड़ेगी। यानी कि अकेले चुनाव लड़ेगा एलजेपीआर? बिल्कुल, अगर यदि उसके ये पास बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। निश्चित रूप से देखिए, वो अगर यदि सक्षम है, अगर यदि वो मजबूत स्थिति में है, तो वो स्टेट यूनिट के साथ बैठ करके वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे और उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है तब भी डिसाइड करेंगे। और देखिए, हर पार्टी आप देखिएगा, अन्य भी एनडीए में अन्य कई दल हैं, वह भी बिहार में अगर उनका अलायंस है तो दूसरे प्रदेश में अलायंस नहीं है एनडीए के साथ। तो हर पार्टी चाहती है अपने दल का विस्तार करना। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान भी अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिहाज से वहां पर झारखंड में मजबूत पैर जमाने की कवायद में है और वह
इसीलिए लिए वहां पर कि लोकल यूनिट ने इस बार 28 सीट पर चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान से रिक्वेस्ट किया है। अच्छा, 28 सीटों पर रिक्वेस्ट किया गया है कि एलजेपीआर चुनाव लड़े, वहां की लोकल यूनिट ने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया है चिराग बिल्कुल पासवान बिल्कुल से। कि वो जी। जो लोजपा रामविलास की जो यूनिट है हाँ वहां हाँ पर हाँ, उसने चिराग पासवान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया से है कि अपील की है, हाँ, गुजारिश की है कि जी। इस बार जो है सो 28 सीट कम से कम कम से कम 28 सीटों 28 पर। सीट मिलनी चाहिए और हम जी। लोग 28 सीट पर मजबूत स्थिति में हैं और पूरी तैयारी है इन 28 सीटों पर। अच्छा, बिल्कुल पूरी तैयारी है इन 28 सीटों पर। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि सीटें भी चिन्हित कर ली गई हैं क्या? क्या वो वाली लिस्ट भी तैयार है कि आखिर कौन-कौन सी ऐसी सीट होने जा रही है जिस पर ताल ठोकेगा इस बार एलजेपीआर? देखिए एक बात समझ लीजिए कि जी, वहां पर टोटल विधानसभा की सीट कितनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बिहार में 243 है वैसे आपको समझना पड़ेगा झारखंड में क्या है, टोटल विधानसभा की सीट 81 है। बिल्कुल। उसमें आपको एसटी हुँ, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है सो अनुसूचित माने एसटी के लिए ट्राइबल के लिए हुँ। वहां पर 28 सीट है ठीक है, और ठीक 9 है। सीट आपको शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के लिए। हाँ, अनुसूचित हुँ, जाति के लिए हुँ, है। हुँ, तो हम थोड़ा सा ब्रेकअप बता देना हुँ, चाहते हुँ, हैं कि हुँ। क्या है अनुसूचित जाति का। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। अनुसूचित जाति के लिए जो 9 सीट है वहां पर हुँ। उसमें देवघर सुरक्षित सीट है, वहां से ठीक है। श्री नारायण दास है भारतीय जनता पार्टी की के खाते में वहां की सीट है। यानी कि इस पर नजर है चिराग पासवान बिल्कुल। की। जी, अब सिमरिया जी। यह भी सुरक्षित सीट है शेड्यूल हाँ, का अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ पर किशुन कुमार दास हैं ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, जी। अब आप चलिए जमुआ। हुँ, जमुआ सुरक्षित सीट है, वहां से केदार हाजरा है भारतीय जनता पार्टी के। हुँ। चंदन कियारी भी सुरक्षित सीट है, वहां से हुँ, अमर कुमार बाउरी है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है। हुँ, कांके सुरक्षित, रांची माने जो कैपिटल हेडक्वार्टर है हुँ। वहां पर कांके है। बिल्कुल, वह काके है, जी। कांके है, वहां से समरी लाल है। तो हुँ। समरी लाल वहां भारतीय जनता पार्टी से जीत करके हैं। हुँ, और एक सीट है हुँ। छतरपुर, ठीक है। जो वो श्रीमती पुष्पा देवी है हुँ, छतरपुर से भारतीय जनता पार्टी के। तो 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 9 में से 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है अच्छा, वहां। 9 में से 6 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी है। तो रवि जी, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये कुछ वैसी सीटें हैं बीजेपी की जिन पर इस बार नजर चिराग पासवान की भी होगी? देखिए ये 6 सीट तो है ही है, उसके हुँ। अलावा 3 सीट और है। तो वो हुँ। 3 सीट में हम जैसे सिमरिया है, हुँ, सिमरिया है किशुन कुमार नहीं सॉरी, ये जो है तो ये हुँ। है चतरा सुरक्षित सीट ठीक है, है। ठीक है। सत्यानंद भोक्ता जो राष्ट्रीय जनता दल के हुँ। एमएलए, ठीक है, एक जी। सीट वो हो गई। हुँ, एक सीट जुगसलाई सुरक्षित जमशेदपुर हुँ। शहर का वो सीट है, माने जमशेदपुर जुगसलाई स्टेशन बोलता है, हुँ। जमशेदपुर उतरने के लिए आपको वह सीट है, वह भी सुरक्षित सीट है। वहां से हुँ, आपको मंगल कालिंदी वहां से जेएमएम हुँ। के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। जी, जी। इसी तरह से लातेहार सुरक्षित सीट है जहां से हुँ, बैद्यनाथ राम जेएमएम के हैं। तो 2 हुँ। सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और ठीक है। 1 सीट हुँ, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में है। तो हुँ। हमको लगता है इन 3 सीटों पर उनकी नजर चिराग पासवान की होनी इन चाहिए। 3 सीटों पर हाँ, भी, और जो 6 सीटें बीजेपी के पास है, क्या उस पर भी नजर देखिए होगी? वो तो एडजस्टमेंट की बात होगी कि अच्छा, अगर 6 सीट है आप में तो वो हाँ। कौन सा सीट शहरी इलाका अगर लेकिन आपने सुना होगा पीसी में क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, साफ-साफ कह दिया है। और आपने भी अभी जिक्र किया कि लोकल यूनिट अगर कह देगा कि आप यहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं, तो अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे चिराग पासवान। देखिए निश्चित रूप से अगर यदि तब तो लोकल फिर इन पर भी नजर होगी हाँ चिराग निश्चित रूप से पासवान की। ये जी। ये 9 सीट है, उसमें जो 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के, हुँ। उसमें उनके पार्टी के लायक कौन सीट होगी वह भी देखना हुँ। पड़ेगा। और उसके बाद नहीं तो फिर जैसे यानी कि डाका डालने की प्लानिंग और रणनीति देखिए तैयार कर ली है देखिए चिराग निश्चित रूप से पासवान ने। चिराग पासवान हर चीज को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं और हुँ, लोकल यूनिट के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन कर हाँ रहे हैं, निश्चित रूप रणनीतियां हाँ, तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जी। हम ये बात फिर कह रहे हैं
कि वहां पर चुनाव किसी भी समय हो सकता है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, नवंबर जी। दिसंबर में टेंटेटिव है कि हो हुँ। सकता है, तो नवंबर दिसंबर में होगा, तो वो अभी से तैयारी करेंगे, तभी हुँ। जाकर के आप वहां पर बेहतर अपना स्ट्राइक रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लोक बिल्कुल, जनशक्ति जी। पार्टी रामविलास का। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और इस पीसी में भी चिराग पासवान ने कई बातों का जिक्र किया है, जिस ऐलान के बाद हंगामा भी मच गया है। क्या कुछ बता रहे थे? देखिए, चिराग पासवान स्पष्ट जी। रूप से वो जो गठबंधन और अलायंस की बात हुँ, कर रहे हैं हुँ, कि वह गठबंधन के तहत हुँ। अगर यदि सीट मिलती है तब, ठीक है, जी। और वह भी लोकल यूनिट अगर यदि उस पर अपनी सहमति जताती है तब, हुँ। और अगर यदि लोकल यूनिट माने प्रदेश इकाई अगर हुँ। यदि उस पर सहमति नहीं जताती है, हुँ। तो फिर अकेले ताल ठोकने के लिए फ्री है। अच्छा, हाँ, वो सब अकेले ताल ठोक देंगे, अकेले चुनावी मैदान में उतर जाएंगे देखिए, चिराग पासवान। निश्चित रूप से चिराग जी। पासवान अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, तो हुँ। वो उस लिहाज से वह अब कितनी देर वो किसी के साथ वो माने हुँ। हनुमान है, जी। निश्चित रूप से वो, हाँ। लेकिन अब जो राम को भी उन पर नजर बना के देखना पड़ेगा। अच्छा। सिर्फ हनुमान जी। ही आपके लिए सेक्रीफाइस करते रहे और हुँ। राम उन पर, तो ऐसे तो नहीं चलता है। राजनीति हुँ। कर रहे हैं चिराग पासवान भी, और बिल्कुल, जी। अपने पिता के कालखंड से आप देखिएगा कि वह जो है सो लोजपा का माने हुँ। सब जगह झारखंड में पूरी तरह से उनकी पैठ थी, और हुँ। वो कई सारे इलाके हैं जो आप चलिएगा कि अब जैसे 28 सीट जो हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, हुँ। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, उन सीटों पर भी चिराग पासवान की नजर है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नज़र आप है। सिर्फ आप शेड्यूल कास्ट की सीट पर बिल्कुल, आप बिल्कुल। जी, जी, उन जी। सीटों पर भी है। यानी कि हर जगह चिराग पासवान की नज़र है। देखिए, अभी आपने ज़िक्र किया हनुमान का, अभी आपने ज़िक्र किया राम का, लेकिन आपको भी मालूम होगा रवि जी कि बिहार की राजनीति में इस वक़्त हलचल है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जनाब सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हनुमान अपने राम से नाराज़ तो नहीं हो गए हैं ना? कई सारे फैसलों के खिलाफ खड़े हो गए थे, आंख दिखाना शुरू कर दिया है चिराग पासवान ने। क्या वाकई ऐसा है? नहीं देखिए, अब जैसे आप जिस ओर संकेत कर रही हैं वक्फ हम्म। बोर्ड की, लेटरल एंट्री की, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम का कोर्ट का आरक्षण फैसला, को हाँ, लेकर आरक्षण को फैसला, लेकर के, उसके तो भी खिलाफ खड़े हाँ, हो गए चिराग उसके खिलाफ पासवान। तो वो सुप्रीम कोर्ट का यानी कि बैक टू बैक 3 फैसलों के खिलाफ अकेले खड़े हो गए निश्चित चिराग रूप से देखिए, पासवान। ये देखिए, कहीं न कहीं वह हम्म। उससे वोट का भी उनका इधर-उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, हम्म। तो वोट के लिए तो कहीं आंख तो नहीं दिखा रहे हैं नहीं, बीजेपी आँख को? नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, जी। अब टेंशन तो नहीं देने के लेकिन प्लान में अपने है। वोट को भी वह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अच्छा, इस बात को भी यानी कि टेंशन दे रहे हैं बीजेपी को निश्चित रूप से चिराग। जहां टेंशन देना होगा वहां तो वो टेंशन देंगे, हुँ, उसमें हुँ, कैसे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का आधार और जनाधार वही है। तो हुँ, उस आधार और जनाधार को, मान लीजिए लेटरल एंट्री की बात होती है, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले पर जो उनकी आरक्षण पार्टी की को ओर से लेकर जो नाराजगी की फैसला बात है, थी, बिल्कुल तो जी। वह तो निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर हुँ, पर वह करते नहीं करेंगे, तो फिर उनकी पार्टी का सारा कुछ धराशायी हो जाएगा। हुँ, इस हुँ, लिहाज से हुँ, उनका वहां पर करना भी वह उचित है। हुँ, इसलिए हुँ, वहां पर जहां पर हनुमान बनने की जरूरत है, वह तो हुँ, हनुमान है ही है। जी। और देखिए, हनुमान अपने राम के लिए कभी सिरदर्द नहीं हुए, इस अच्छा। बात को समझना पड़ेगा। कभी पर हुँ, भी आप हुँ, इतिहास उठा के देखिए या वर्तमान में, हुँ। चिराग पासवान और राम की आप जो हम लोग चर्चा यानी कि करते हैं, आप ये तो कह रहे हैं कि कभी सिरदर्द नहीं हुए, लेकिन टेंशन तो दे दी है हाँ, बीजेपी को। तो क्या एनडीए में सब ठीक है ना रवि हाँ, जी? देखिए, निश्चित रूप से एनडीए में सब ठीक है, और चिराग क्योंकि पासवान, बार-बार चिराग पासवान आहिस्ता-आहिस्ता इशारा दे देते हैं, संकेत दे देते हैं, तो कोई एक खटपट वाले नहीं संकेत तो देखिए, नहीं दिया है? उनके संकेत देने के जी। बाद ही सब कुछ भी नॉर्मलाइज हो जाता है, हुँ, सब कुछ हुँ, सामान्य हो जाता है। इस बात को आप देख लीजिए। हुँ। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है रांची में, रांची में, लेकिन पटना में नहीं हुई। पटना में नहीं इसको हुई। लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे गए, कई तरह के कयास लगाए गए। हाँ, लेकिन लेकिन उसके पीछे एक ही बात है कि जी। वहां पर चुनाव नवंबर दिसंबर में होना है। हुँ, इस लिहाज से वहां पर उनकी बैठक, उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होनी हुँ, पॉलिटिकली भी बहुत
जरूरी थी वहां। बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल लिहाज से कि जी। पार्टी का वहां अगर यदि ऑल ऑफ ए सडन आप उम्मीदवार दे दीजिएगा और तैयारी नहीं रहेगी, तो कम से कम एक मैसेज तो गया झारखंड में कि नहीं। तो यह इस लिहाज से भी ठीक है कि वहां पर वो चुन करके आए और 5 साल के लिए जनता ने उनको, माने उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक ने बार उनको, फिर हाँ से एलजेपीआर के हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो गए हैं यह चिराग कहीं ना कहीं पासवान। एक बड़ा मैसेज भी है। जी चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें एक ये भी चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन तो गए हैं चिराग पासवान, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, संगठन में बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ खबरें आ रही देखिए, हैं आपके निश्चित रूप पास? से अब जैसे चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुन लिए गए हैं, तो फिर वह फिर से एक अब, बार कमान है हाथ हाँ, में। फिर से अब देखने वाली बात होगी जी। कि अब प्रदेश यूनिट पर फिर से वही भरोसा करते हैं। तमाम देश के तमाम प्रदेश यूनिट की हम बात बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो जी। वह वही भरोसा जताते हैं या अब कोई जैसे बदलाव करते हैं? बदलाव करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए आपको 100% स्ट्राइक रेट मिला है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल ऐसे में कहीं ना बेहतरीन काम कहीं किया है। बेहतरीन काम जी किया जी है, जी। किया गया है। तो इस लिहाज से लगता है कि राजू तिवारी पर फिर से वह भरोसा जताएंगे, भरोसा कहेंगे जताएंगे, अब बिल्कुल फिर जी। 25 में चुनाव है तो कोई रिस्क और झोल झाल बिल्कुल लेना नहीं नहीं लेना चाहेंगे। चाहेंगे बिल्कुल, चिराग क्योंकि पासवान। राजू तिवारी को एक एक जी पॉकेट की जानकारी है बिहार बिल्कुल की। बिल्कुल, लगातार लगे रहते हैं, जमीन बिल्कुल, पर भी लगे तो रहते हैं। इस लिहाज से कोई जी, दूसरे को बना करके रिस्क नहीं लेंगे इस समय रिस्क नहीं 11th लेंगे आवर में। चिराग पासवान। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे चिराग पासवान क्या कुछ फैसले लेते हैं, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।